हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला आप सबसे बात करने के लिए। आपने देखा होगा अभी प्रीवियस क्लिप में कि हम लोग का नया फ्रिज आ गया एंड उसके साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया कि फ्रिज तो आ गया बट वो अभी किचन में घुस नहीं रहा है। तो अभी वो फिक्स करने के लिए डोर निकालना पड़ेगा अंदर डालने के लिए। डिसमेंटल करना पड़ेगा डोर। ये कुनाल है, लुक एट हिम, वी आर ऑल फॉर्मल रेडी। और पीछे है वैशाख, यही वाला बंदा है जो कल हम लोग को टांग दिया था ड्राइव पे जाने के लिए। मैंने अच्छा बोला था, मिसकम्युनिकेशन हो गया बट मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ था, इसने हमको टांग दिया था क्योंकि इसका प्लान उसके अलग और ज्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ था, तो इसलिए हम लोग के साथ आया नहीं। बाय द वे, कमिंग टू द टॉपिक, कि डिसमेंटल करना पड़ा, मेरा फ्रिज करना पड़ेगा। उसके लिए सैमसंग का बंदा आया था बट वो कुछ फायदा हुआ नहीं, उससे हुआ नहीं बिकॉज वो बोलता है नई मॉडल है, उससे हो नहीं रहा है वो डिसमेंटल। तो अभी वो कल कोई और आएगा, फिर वो डिसमेंटल करके किचन में जाएगा फ्रिज। और आई भड़क गई है फ्रिज देख के क्योंकि चूज करते आई नहीं आई थी। अभी बोलती है बहुत बड़ा लग रहा है फ्रिज, बट एक्चुअली घर पे आ रही है, हम लोग ने भी रियलाइज किया कि वो बहुत बड़ा दिख रहा है। बट वी बोथ पर्सनली लव्ड द फ्रिज, बट हम लोग रिटर्न नहीं करने वाले उसको। हम लोग फिटेड इन आवर किचन समहाउ। एनीवे, नाउ वी आर ऑल, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू से, वी आर ऑल लेट ना, वी आर लेट। ड्रेस्ड अप को तू एक वर्ड यूज करता है हमेशा, अच्छा वाला। नॉट सूटेड अप ब्रो, व्हाट सूटेड अप ब्रो, डी से सम वर्ड। अच्छा बाद में याद आएगा तब बताऊंगी। हाँ, डैपर ब्रो, वी आर ऑल डैपर टुडे बिकॉज looking dapper, he is perfectly looking a dapper today and this one also here formal पहना है इसीलिए दोनों भी डैपर नहीं लग रहा है। So we are all dressed up because हम लोग जा रहे हैं हमारे फ्रेंड की एंगेजमेंट में। मतलब कुणाल का और वैशाख का फ्रेंड, कुणाल का बेस्ट फ्रेंड और मेरा भी बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड, और उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स मेरे बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड। तो उसकी एंगेजमेंट है तो हम लोग उसके लिए निकले। हम लोग बहुत लेट हो गए, 8:43। हम लोग अभी तक गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं किधर, भांडुप मुलुंड जा रहे हैं और अभी तक हम लोग को पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा, कितना मिनट, 15 मिनट है और। तो हम लोग काफी लेट हो गए हैं। बेस्ट फ्रेंड के एंगेजमेंट में ये लेट जा रहा है बहुत ज्यादा, अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड के एंगेजमेंट। तो निखिल, इफ यू आर वाचिंग दिस, वी आर वेरी 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 सॉरी। निखिल तो देखता है कि नहीं व्लॉग, मेरा पता नहीं, बट इफ यू आर वाचिंग दिस वी आर सॉरी, हम लोग लेट हो गए, तेरी फ्रेंड की वजह से लेट हो गए। एनीवे, तो हम लोग जाते हैं एंगेजमेंट में, आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम से मिलवाते हैं, वुड बी ब्राइड एंड ग्रूम से मिलवाते हैं। हाय गाइस, तो मैं को अभी टाइम मिला है शूट करने के लिए। कल रात को हम लोग आए लेट, अराउंड 11:30 को आए एंड रिधान इज़ नॉट फीलिंग दैट वेल, तो आई वाज बिजी विथ हिम। आते ही मैं उसके साथ ही लगी थी एंड फिर सो गए। वो लेट सोया एक्चुअली कल, आज लेट उठे एंड देन पूरा दिन तो उसके पीछे ही चला गया। और आज एक व्लॉग भी गया, नहीं वीडियो गया, सिट डाउन वीडियो गया फर्स्ट वाला, तो वो मैंने काम किया। और अभी वो जो है शाम के 6 एंड अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने। तो मैं कॉफ़ी बनाते बनाते आपसे बात करती हूँ। ऑल्सो कुणाल आ गया है एंड अ लिटिल बिट ऑफ फ्रिज का अपडेट, कि फ्रिज हम लोग ने कल यहाँ पे रखा था बट वो निकाल दिया और हम लोग ने शिफ्ट कर दिया किचन में। तो अभी ना ये ऐसा लग रहा है, लाइक यहाँ पे हम लोग का डोर है और यहाँ पे फ्रिज है और वहाँ पे हमारा ट्रॉली है और यहाँ पे इतना सा जगह है ये माइक्रोवेव ऑपरेट करने के लिए। तो एक्चुअली हम लोग ने प्लान किया था, उससे थोड़ा सा ये क्राउडेड लग रहा है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ये फ्रिज अभी हम लोग को बहुत किचन में कंजस्टेड लग रहा है ये फ्रिज की वजह से, बट वी आर प्लानिंग समथिंग एंड वी आर सॉर्टिंग आउट सम वे कि ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लानिंग कि ये जो डोर है, ये डोर के पीछे स्पेस है
जहाँ पे हम लोग का ओल्ड फ्रिज था, तो वी आर प्लानिंग कि वो डोर निकाल के उसको बाहर स्लाइडिंग डोर बनाए एंड ये जो फ्रिज है वो एक्सट्रीम में चला जाए थोड़ा। वो हम लोग का किचन का डोर ब्लॉक करने वाला है, बट अभी फ्रिज ले लिया है, वो आ गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते। और उसमें मैंने सामान भी डाल दिया है। लेट मी शो यू हाउ द फ्रिज इज लुकिंग। तो जो हमारा पुराना वाला फ्रिज था वो बहुत बड़ा था काफी, यू मस्ट हैव सीन, बट वो इतना क्राउडेड लगता था विथ ऑल द सामान। ये वाला इतना स्पेशियस है एंड फ्रीजर का पूरा सेक्शन अलग है और फ्रिज का अलग है, तो बहुत सामान उसमें रह रहा है। जस्ट शो यू, मैंने अभी तक अरेंज नहीं किया मेरा फ्रिज, और ऑर्गेनाइजर्स मैंने ऑर्डर किए हैं, वो आना बाकी है। आई विल शो यू व्हेन आई ऑर्गेनाइज माय फ्रिज, बट राइट नाउ इट इज नॉट ऑर्गेनाइज। आई एम जस्ट शोइंग यू रफली हाउ इट लुक्स। तो ये फ्रिज ऐसा लग रहा है। सो व्हेन यू ओपन इट, तो वो लोग ने एग का कुछ अलग सा ही ये दिया है अभी डब्बा, वो वाला पुराना वाला नहीं। यहाँ पे मेरे सारे सॉसेस और सब कुछ ब्लैक पेपर एंड चिली फ्लेक्स एंड ये सब रह गया। नीचे थोड़ी बड़ी बॉटल्स रह गई है। यहाँ पे 2 सेक्शन वेजीज के लिए दिए हैं। अच्छा, तो ये जो सेक्शन है वो पानी का सेक्शन है, तो मैं जब यहाँ पे पानी भरूंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से पानी निकलेगा, तो वो उसके लिए मैंने फिल कर दिया। अभी तक बर्फ रेडी। एंड ये सेक्शन है पूरा मेरा रेफ्रिजरेटर का। सो ये मैंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर लिया है। इसमें है जो भी चीज़ एंड चॉकलेट्स एंड वो सब बटर वटर है, वो सब है। ये एक ट्रे मेरे पुराने फ्रिज का था, वो ट्रे निकाल के मैंने इसमें डाल दिया और इसमें पूरे जो मेरे गरम मसाले वो रह गया। ये मेरे जो डब्बे ऑलरेडी आ गए। तो ये 3 ऑर्गेनाइजर्स कंटेनर्स है जो मैंने ऑलरेडी मंगा दिए थे, तो वो इतने से ये मेरे पास और मेरे को मंगाने हैं। तो ये जो 3 है इसमें मैंने डाला है सूजी, मैदा और क्या डाला है, बेसन। ये वाला सेक्शन अभी तक एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ नहीं, छोटा सा केसर वगैरह है। और ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम लोग का फ्रोजन चिकन विकन जो है वो जाता है, सॉसेजेस एंड ऑल। नीचे का सेक्शन वो सारी चीजों के लिए रखा है जो खराब हो जाती है, जिसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, बट वो ओपन नहीं है। सो दैट इज लाइक द बैकअप स्टफ। एंड हाँ, इंडियन घर का तो फ्रिज यही हालत होने वाली है। नो मैटर व्हाट यू डू, हाउ मच बिगर यू टेक, इसमें ये ऐसे बर्तन जाने वाले हैं। सो कांट हेल्प इट विद दैट। तो जैसे मैं बोल रही थी, ये सारी चीजें जो जैसे होने वाली है वैसे ही होंगी। जो सामान अंदर जैसे जाना है वैसे ही जाएगा, नो मैटर मैं कितना ऑर्गेनाइज कर दूं, बिकॉज हमको आदत है कि ये बच गया तो पूरा का पूरा बर्तन उठा के फ्रिज में डाल दो। तो ऐसा नहीं है कि वो कंटेनर्स में छोटे छोटे निकालो एंड देन डालो, बट ठीक है, हम लोग ऐसे ही जीते आए, हम ऐसे ही जिएंगे। अब मैं बना रही हूँ कॉफी, ब्लैक कॉफी। खैर, द पीपल हु डोंट नो, आई एम स्टिल ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं लास्ट ईयर भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे थी, मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैंने 8-9 मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग बंद कर दी थी, और जो मैंने वज़न घटाया था वो मेरा वापस बढ़ गया था। मतलब उतना नहीं बढ़ा था, बट और 3-4 किलो बढ़ गया था। तो अभी 2 महीने में मैंने वापस इंटरमिटेंट फास्टिंग करी एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें और करी। वो सब करके आई एम डाउन टू द वेट दैट आई वॉज लास्ट ईयर। एंड और तो नीचे कम करना है, बट अभी फ़िलहाल धीरे धीरे, बिकॉज वन थिंग आई हैव नोटिस्ड, कितना जल्दी अगर आप वेट घटाओगे उतना जल्दी वो बाउंस बैक होता है। सो लेट इट टेक टाइम, लेट योर बॉडी गेट एडजस्टेड टू द वेट लॉस। और आप जितना यूज टू हो जाओगे ना उतने कैलोरी इनटेक को और उतना बॉडी एक्टिविटी को, तो वो बैलेंस हमेशा बरकरार रहता है। ये आपने आई एम श्योर बहुत लोगों से सुना होगा कि एकदम से भूखा रहने से वज़न तो कम हो जाएगा फॉर श्योर, बट वो उतनी जल्दी बाउंस बैक करेगा। इसीलिए आई एंड कुणाल इज़ ऑल्सो ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हम लोग बीच में कुछ खाते हैं नहीं। प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी बहुत टाइप्स है, तो इफ़ यू गाइज वांट टू नो मेरा एग्जैक्टली डाइट क्या है और मैं क्या करती हूँ, मैंने कैसे वज़न घटाया और मैं अब भी क्या कर रही हूँ फ़िलहाल, तो लेट मी नो। एक वीडियो में डाल रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे, बट आई एम मेकिंग दैट नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो वो जिन दिनों में मैं इंटरमिटेंट फास्ट नहीं करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ नॉर्मली एक्सक्यूज़ मी,
तो वो दिनों में मैं क्या खाती हूँ वो मैं वो वीडियो में बताऊँगी। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मैं यूजुअल डेज पे क्या खाती हूँ, जब मैं डाइट करती हूँ तब मैं क्या खाती हूँ और क्या खाना चाहिए और मेरा वज़न कैसे घट रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू गाइज वांट टू नो अबाउट इट एंड लेट यू गाइज नो अबाउट। तो अब बना रही है उज्ज्वला उसका फेमस भिंडी, भरी हुई भिंडी उसके स्टाइल में। तो मैं बताती हूँ क्या रेसिपी है उसकी। तो उसने फर्स्ट डाला है वाटन। वाटन का रेसिपी इज ऑन माई चैनल, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। फिर उसमें डाला है उसने पीनट क्रश किया हुआ पाउडर, फिर थोड़ा सा टर्मरिक एंड 1 चम्मच मसाला, पूरा चम्मच मसाला। और ये वो भरेगी इसमें भिंडी में, स्लिट ऑब्वियसली सॉल्ट।今天与谢谢你，给询问。